नमस्कार प्रिय छात्रों। मैं डॉक्टर विनोद कुमार बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। टुडे आई एम along with Kalidas. Is poetry always worth or worthy when it is old? It is in BA Part third year paper first. Today I would like to discuss or give a detailed description about Kalidas. Before to start Kalidas, I would like to introduce Kalidas. Kalidas is one of the uh, renowned Sanskrit poet and dramatist of India. He lived almost mid 4th to 5th century. He is regarded as the greatest person of classical Sanskrit literature. His birthplace is possibly somewhere in Malwa, in the center of India. He described or he gave a great praise of Ujjain. So it is guessed that he was a resident of Ujjain. The current legends are that he was a court poet of great king Vikramaditya of Ujjain. His works show his profound acquaintance with the court life. By caste, he was a Brahmin and devout worshipper of Lord Shiva. He described vividly the Himalayan scene in his works. So it is concluded that he had traveled far and wide throughout the country. The name of Kalidas itself means that he was a servant of goddess Kali Durga. इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कालिदास एक महान कवि के रूप में संस्कृत के प्रोफाउंड और से कि बहुत ही ग्रेट पोइट के रूप में जाने जाते हैं, विख्यात पोइट हैं। और इनका जो बेहतरीन प्ले है दैट इज अभिज्ञान शाकुंतलम, तो कालिदास अचीव्ड सो मच प्रोफाउंडली एंड एलिगेंस दैट दे हैव नेवर बीन सरपास्ड. कालिदास मोस्ट फेमस play is Abhigyan Sakuntalam. It is a drama composed in the form of poetry. This drama describes the romantic love and adversity of the maiden Sakuntala, who was the uh, who was married with King Dushyanta. The king under the marriage, or to say the king under a magic effect, forget his bride, and when the ring was given to her given him to her, discovered in the body of a fish, and is given to him, he remember her. So it is a wonderful play about the to say अभाव और एक प्रेम के बीच का एक बहुत ही शानदार प्ले है. अभिज्ञान शाकुंतलम हैज़ बीन स्टेज इन वेरियस कंट्रीज ऑफ यूरोप सेवरल टाइम्स. पोइट कालिदास के जो और वर्क्स की अगर हम बात करें तो कालिदास का विक्रम शौरी है, मालविका अग्निमित्र है, रघुवंश है, मेघदूत है एंड कुमार संभव है. इस तरीके से जो इसके बहुत इम्पोर्टेंट प्लेज की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे कवि हैं जो इंडियन एंशंट इंडिया के अंदर बहुत ही डोमिनेंट पोइट के रूप में रहे. और इनका जैसा कि मैंने बताया कि 450 ईस्वी से लेकर के ऑलमोस्ट 5वीं शताब्दी के बीच में ये रहे. और जो इनका संस्कृत के तो नो डाउट ही इज़ एन एक्सलेंट एंड उत्कृष्ट पोइट के रूप में इनको जाना जाता है. मैंने आपको कहा कि ये उज्जैन के रहने वाले, हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो बहुत ही प्रोफाउंडली डिस्क्रिप्शन दिया है वो उज्जैन के बारे में दिया है. उज्जैन की इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है. ये अलग बात है कि इन्होंने जो विक्रमादित्य हैं जो कि किंग ऑफ जजमेंट के रूप में जाने जाते हैं, तो उसके दरबारी कवि के रूप में हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं. ये अलग बात है कि इसका कोई हमारे पास रिटर्न में प्रूफ नहीं है जिससे हम इस बात को साबित कर सकें कि जो कालिदास थे वो वाकई ही एक दरबारी कवि थे उज्जैन के.
लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उज्जैन के बारे में जो कालिदास हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो इस बात से अंदाज़ा लगाते हैं, हम केवल गैस कर सकते हैं कि हाँ, कालिदास उज्जैन के थे। और उज्जैन जो कि आज के मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि मिडिल इंडिया के रूप में हम इसको जानते हैं, मध्य भारत का जो एक कवि के रूप में जानते हैं। और इन्होंने बहुत विविध रचनाएं की हैं, बहुत विविडली, बहुत तुझसे कि एक डिस्क्राइब्ड वे में है, इन्होंने अपना एक जिसको कहा जाए एक्सपीरियंस और जर्नी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर, जो इस बात को साबित करता है कि हाँ, कालिदास एक क्षेत्र के नहीं थे, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। उनके जो एक कोर्टशिप के लिए कि वो दरबारी कवि थे, इस बात का हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कोर्ट लाइफ के लिए लिखा है। हाँ, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते निश्चित रूप से उनको लिखना भी चाहिए था और उन्होंने लिखा, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक उन्होंने क्योंकि उज्जैन के बारे में लिखा, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो कालिदास थे वो निश्चित रूप से उज्जैन के रहने वाले थे। बिना किसी टू से अटैचमेंट के कोई भी व्यक्ति इतना कुछ एक पर्टिकुलर लैंड के बारे में, पर्टिकुलर जोन के बारे में नहीं लिख सकता, इतना प्रोफाउंडली वो नहीं लिख सकता है। लेकिन उसने जितना भी कुछ लिखा है वो वाकई बेहतरीन है, उत्कृष्ट है, आला दर्जे का है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो कुछ इन्होंने लिखा है अपने लाइफ के बारे में, वो वाकई जो ग्रेट पोइट अपने कहेंगे कि जो कालिदास जी हैं वो निश्चित रूप से एक महान कवि के रूप में हैं। इनका जो वर्क्स की अगर हम बात करें तो चाहे आप अभिज्ञान शाकुंतलम को ले सकते हैं, इनका विक्रम शौर्य, मालविका अग्निमित्र, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, सब कुछ सारे के सारे प्लेग्स के अंदर अविस्मरणीय घटनाओं का एकदम भरमार है। और ये जो हम शाकुंतलम की जो बात करते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, जो कि बहुत ही रिनाउंड एक वर्क है जिसको कि कालिदास ने लिखा है, तो ये एक ऐसा प्ले है जिसमें कि राजा एक सम्मोहन के प्रभाव में आकर के अपनी पत्नी को, अपनी दुल्हन को भूल जाता है। फिर उसके बाद में जब उसको दुल्हन के द्वारा अंगूठी दी जाती है जो कि मछली के शरीर में मिल जाती है, जब उसको दी जाती है तो उसको वो सारा सब कुछ घटनाक्रम याद आ जाता है और उसके बाद में दोबारा से वो सारी चीज़ों को एक सेंसिबल तरीके से लेता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है एक वंडरफुल लव स्टोरी है, जो कि पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इसका बहुत ज़्यादा विमोचन हो चुका है। पाश्चात्य जो देश हैं उनके अंदर भी बहुत कुछ इनका विमोचन हुआ है। द प्रेजेंट पोइम इज a poem of 4 line only, जहाँ पर कि पोइट कालिदास सम शॉर्ट ऑफ क्वेश्चनियर्स रेज करते हैं। सो in this stanza of the 4 line, the poet Kalidas questions whether the poetry is always significant when it becomes old. When the poet stand and tests the time, that is when the time doesn't affect the worthy of the poetry. It is signifies that the poetry has the real and the intrinsic worth in it. In the second line of the stanza, the poet Kalidas puts another question, whether the poetry becomes worthy or to say worthless due to being new. The poet leaves this question to decide by the sensible readers. वो अपने जो रीडर्स हैं उनके ऊपर डाल देता है कि जो भी इंटेलेक्चुअल रीडर होगा वो इस बात को डिसाइड करेगा कि हाँ, ये पोइट उपयुक्त है या नहीं है, क्या अगर पुरानी हो जाती है तो सर्वदा सार्थक होती है कि नहीं, और अगर नहीं होती है तो उसका कोई महत्व रहता है कि नहीं रहता। तो ये सब कुछ सेंसिबल रीडर के ऊपर वो छोड़ देते हैं। एंड डू नॉट डिसाइड, और भी ये बात बोल देते हैं, और ये इस बात को बहुत क्लियरली बोलते हैं कि the poet finally says that the foolish persons or the dull readers do not decide it themselves but leaves it to be decided by the other persons and tell the decision of it. They are unable to decide the worthy of the poetry. That depends on the critic or the readers to tell them the worth of the, or the to say the significance of the poetry.
जब ये मैंने जैसा आपको कहा कि ये जो कविता है वो कि 4 लाइन की है, तो 4 लाइन के अंदर ये कविता की सार्थकता के बारे में जो पोएट कालिदास हैं वो बात करते हैं कि जब कविता पुरानी हो जाती है, तो क्या वो सर्वदा सार्थक होती है? जब कविता का समय परीक्षण के समय सफल हो जाती है, अर्थात जब कविता और टू से कि जब समय होता है तो क्या उसका महत्व कम ज़्यादा होता है, क्या समय ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी बन जाती है, जब समय कम होता है तो क्या वो कम प्रभावी होती है। अर्थात अपन इसका अर्थ इस रूप में लगा सकते हैं कि कविता की वास्तविकता तथा उसकी आंतरिक योग्यता होती है। इसकी जो सेकंड लाइन में पोइट बात करता है, जिसमें एक दूसरा क्वेश्चन वो रेज करता है कि जब कविता न्यू होती है तो क्या उसका यूजलेस होती है, वेस्ट होती है, क्या उसका कोई महत्व नहीं होता, क्या उसकी निरर्थकता हो जाती है? इस प्रश्न का उत्तर वो एक समझदार पाठक के रूप में निर्णय के लिए छोड़ देता है और बोलता है कि ये सत्य है अथवा नहीं। ये एक सेंसिबल व्यक्ति को अपने रूप में डिसाइड करना होगा कि वेदर इट इज़ गुड और नॉट। और फिर उसके बाद में अंतिम रूप में जब कवि के लिए बोलता है कि एक मूर्ख व्यक्ति या मंद व्यक्ति वाले जो पाठक होते हैं वो स्वयं निर्णय तो खुद कर नहीं पाते हैं, बल्कि अन्य व्यक्तियों को द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसके ऊपर वो बतलाने के लिए छोड़ देते हैं। वे कविता के महत्व का निर्णय करने के लिए अयोग्य होते हैं और कविता का महत्व जो है उसकी सार्थकता को बताने के लिए वे आलोचकों तथा अन्य पाठकों पर निर्भर रहते हैं। तो नो डाउट जो ये कविता है, ये जो पोइम है, इट इज़ अ वंडरफुल एक्सप्रेशन। सो लुक एट द फर्स्ट लाइन, इज पोइट्री वर्दी व्हेन इट इज ओल्ड। तो इसमें जो पोइट है वो क्वेश्चन रेज करता है, कालिदास इस बात को लिए बोलता है कि जब पोइट्री ओल्ड होती है तो क्या ये वर्दी होती है, क्या इसकी उपयोगिता होती है? पोइट कालिदास पुट टू क्वेश्चंस इन दिस स्टेंजा of the four lines, whether the poetry is always worthy when it is old or whether the poetry is worthless it becomes new. And look at, and it is worthless then बिकॉज इट इज़ न्यू एंड इट इज़ वर्थलेस, क्या इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्या इट इज़ यूजलेस कब, जबकि ये न्यू होती है? तो पोइट रेज सम सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन है। सो और वो फाइनली क्वेश्चन के रूप में इस बात को बोल देता है कि रीडर शुड हैव टू डिसाइड, कि रीडर डिसाइड योर सेल्फ इफ दिस बी ट्रू, कि अगर ये सही है या गलत है। तो रीडर शुड हैव टू डिसाइड। कालिदास सेज दैट द सेंसिबल रीडर हिमसेल्फ शुड डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो इसका डिसीजन रीडर को करना पड़ेगा। फूल्स सस्पेंड जजमेंट वेटिंग टू बी टोल्ड। और जो फूल्स होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो सस्पेंड कर देते हैं, लिंगर ऑन कर देते हैं, जो निर्णय होता है वो खुद तो निर्णय दे नहीं पाते। तो ही हिमसेल्फ शुड डिसाइड the significance of the poetry. The poet says the poet asks the sensible readers हैं, लेकिन जो foolish one होते हैं, only the foolish readers जो होते हैं cannot decide themselves the worth of the poetry and waits other readers to, or to say the critics to tell them the real and the इंट्रेस्निक वर्थ ऑफ द पोइट्री, की क्या इसकी आंतरिक उपयोगिता उतनी महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो ये चार लाइंस के अंदर पोइट जो है बहुत सुंदर तरीके से इसमें वर्णन प्रस्तुत करता है कि कविता जब पुरानी हो जाती है, इज पोइट्री ऑलवेज वर्थ वैन इट इज़ ओल्ड, कि जब कविता पुरानी होती है तो क्या वो सार्थक होती है, वो पढ़ने लायक होती है, उचित होती है, सर्वाधिक उचित होती है। और जब बोलता है कि क्या कविता बेकार हो जाती है जब वो नवीन होती है। अब लुक एट, इसमें बहुत क्लियर कट फंडा है कि कविता सेम है, पोइट्री इज़ द सेम, दैट मैटर इज़ द सेम, बट पोइट सेज कि जब ये ओल्ड होती है तो हमें बहुत लगता है कि ओल्ड इज गोल्ड, उचित है, सार्थक है। लेकिन अगर ये नए व्यक्तियों के द्वारा लिखा जाता है, कंटेम्प्रेरी राइटर्स के द्वारा लिखा जाता है, तो हमें लगता है कि नहीं इसका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि ओल्ड जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखे हैं, लेकिन नए लोग हैं वो इतने बेहतर तरीके से नहीं लिख पाते हैं। कालिदास बोलता है कि एक विवेकशील पाठक को ये स्वयं निर्णय करना होगा कि जो रीडर है, ई शुड हैव टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और नॉट, कि सही है, ये जो तथ्य है जो मैंने प्रस्तुत किया है ये उचित है कि नहीं है, उसको स्वयं को डिसाइड करना होगा। और स्वयं काव्य के महत्व का निर्णय करना चाहिए उसको। केवल मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं ना, वही निर्णय नहीं कर पाते। जो फुलिश लोग होते हैं वो सस्पेंड कर देते हैं जजमेंट को, उस समय पर वो अपना डिसीजन नहीं दे पाते, और वो केवल पाठकों और आलोचकों की प्रतीक्षा करते हैं कि वो काव्य के बारे में अपने क्या व्यूज़ देते हैं, कि वास्तविक और आंतरिक योग्यता उनको जो बतलाने के लिए जो भी जो क्रिटिक्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो कुछ है, उन्होंने जो कुछ दिया है, तो वो केवल उसी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके
तरीके से इस पोइम के अंदर कालिदास ने बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को रखा कि हमें जो भी लिटरेचर के अंदर जो मटेरियल मिलता है इट इज़ ऑलवेज वर्दी। हमें कभी भी क्वेश्चन यार इस बात के ऊपर रेज नहीं करना चाहिए कि कोई अगर चीज़ आसानी से मिल गई है तो वो कम वर्दी है, और बहुत मुश्किल से मिली है तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पोइट्री और लिटरेचर वेदर इट इज़ ओल्ड और न्यू, उसकी जो अहम महत्ता है इट इज़ ऑलवेज बी। सो दिस इज़ द पोइट्री, it is all about poetry, the description given by the Kalidas. And in the next class we will discuss about same topic, is poetry always worth when it is old। जो भावभूति हैं उनके द्वारा जो लिखी गई पोइम है, उस मतलब पोइम के बारे में जो उनके विचार हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।